क्या आपने कभी सोचा है कि जब परिवार पर्याप्त नहीं होता, तब क्या होता है? 60 वर्ष की उम्र के बाद जिंदगी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जिसे हम में से कई लोग मानना नहीं चाहते कि प्यार करना हमेशा देखभाल करने की क्षमता नहीं देता। हमारे बच्चे, हमारे भाई-बहन, हमारे प्रियजन, हम उन्हें प्यार करते हैं और वे हमें भी। लेकिन ये हमेशा ये गारंटी नहीं देता कि वे उस समय हमारे लिए उपलब्ध होंगे जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये प्रेम की कमी नहीं है, बल्कि ये जीवन का स्वाभाविक एक परिवर्तन है वहीं थे। उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी गति, अपने डर भी। और तब भले ही हम अकेले न हों, फिर भी कभी-कभी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। भले ही परिवार हो, फिर भी हम असहाय महसूस कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दिल से दिल तक। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास परिवार होते हुए भी आप अकेले हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों, पोते-पोतियों या भाई-बहनों के अलावा और क्या आपके सहारे हैं? आज मैं आपको कुछ ताकतवर बातों की ओर ले चलना चाहता हूँ। ऐसे सहारे हैं जो दिखते नहीं लेकिन खून के रिश्तों से भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। ये ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें आप खुद बना सकते हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं होते। और यही आपको इस जीवन के चरण में ताकत, गरिमा और आनंद देंगे। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम केवल 60 के बाद बचे रहने की नहीं, बल्कि उद्देश्य पूर्णता और स्वतंत्रता के साथ जीने की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे जानना अच्छा लगेगा। कमेंट में बताइए आपकी उम्र क्या है और आप हमें दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं। मैं आपके जवाबों को प्यार से पढ़ता हूँ। पहला स्तंभ सबसे बुनियादी है आपका अपना शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बिना सब कुछ कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य के बिना वो चीजें जो कभी स्वाभाविक थीं जैसे बिस्तर से उठना, बाजार तक चलकर जाना, कुछ सीढ़ियां चढ़ना, अब असंभव पहाड़ बन जाती हैं। और जब शरीर जवाब देने लगता है तो आत्मा, स्वतंत्रता और कई बार सम्मान भी डगमगाने लगते हैं। 60 की उम्र के बाद हम अपने शरीर को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं ले सकते। यह अब केवल सुंदर दिखने या किसी सौंदर्य मानक को पाने की बात नहीं रह गई है, बल्कि इतना मजबूत बने रहने की है कि आप खुद की देखभाल कर सकें। जितनी देर तक आप आत्मनिर्भर रह सकते हैं, उतना ही बेहतर। अपने फैसले खुद लेने, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा सपना जीना है, ये करने के लिए हमें दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एलिसिया 60 साल की एक महिला हर सुबह घुटनों के दर्द से उठती थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह सामान्य है, उम्र के साथ आर्थराइटिस आता ही है। बहुत से लोग उनकी जगह होते तो हार मान लेते, आंदोलन बंद कर देते डर से कि कहीं और चोट न लग जाए। लेकिन एलिसिया ने कुछ अहम समझा कि उसकी सबसे बड़ी विरासत खुद के लिए उसकी चलती हुई कदमों की क्षमता थी। इसलिए हर सुबह चाहे दर्द होता, फिर भी वह ब्लॉक के चारों ओर चक्कर लगाने जाती। पहले एक चक्कर, फिर दो, फिर तीन। धीरे धीरे दर्द संभाल में आने लगा, आत्मा बेहतर महसूस करने लगी और समय के साथ उसे वापस मिला कुछ बहुत कीमती, अपने शरीर पर भरोसा। क्योंकि हर कदम जीवन है, हर खिंचाव, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। गतिशीलता और ताकत बनाए रखना एक प्रकार की बगावत है उस कमजोरी के खिलाफ जो उम्र से पहले हम पर हावी होना चाहती है। आप क्या कर सकते हैं? पहला, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाइए। किसी गंभीर दर्द का इंतजार मत करिए। 60 के बाद रोकथाम ही जीवन और गुणवत्ता बचाती है। दूसरा, अपने शरीर के अनुसार रोज की हल्की फिजिकल एक्टिविटी। आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आधे घंटे चलना, स्ट्रेचिंग करना या ताई ची या तैराकी जैसे हल्के व्यायाम करना ही काफी होता है। सबसे जरूरी बात, एक ही जगह स्थिर मत रहिए। और तीसरा स्तंभ है सचेत पोषण, कॉन्शियस न्यूट्रिशन। केवल स्वाद या तात्कालिक सुख के लिए मत खाइए, बल्कि मजबूत हड्डियां, स्वस्थ मांसपेशियां, एक सशक्त हृदय बनाने के लिए खाइए। अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन, फल, सब्जियां और स्वस्थ वसा, ये सभी आपके शरीर को भविष्य के लिए मजबूत करने वाली ईंटें हैं। हमेशा याद रखें, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है जो उम्र के साथ कमजोर होता है, बल्कि वह आपका साथी है जिसने आपको यहां तक लाया है। अगर आप आज इसकी देखभाल करेंगे तो यह कल भी आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। दूसरा स्तंभ है आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत। यह सच है कि शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर मन मजबूत है तो सब कुछ बदल जाता है। जब आत्मा स्थिर रहती है, जब विचार स्पष्ट, दयालु और आशावादी होते हैं, तब उम्र का बोझ भी हल्का लगने लगता है। बहुत से लोग इस बात को कम आंकते हैं कि उदासी, तनाव या अकेलापन सेहत पर कितना असर डालते हैं।
उन्हें लगता है कि एक उम्र के बाद मन बुझा बुझा रहना सामान्य है, कि जीवन की खुशी खोना तो तय है, लेकिन ऐसा नहीं है। भावनात्मक गिरावट उम्र बढ़ने का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह अक्सर इस कारण होता है कि हमने अपने मन और दिल की लंबे समय तक उपेक्षा की होती है। मैं आपको डॉन एर्नेस्टो की कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक 74 वर्षीय आत्मीय व्यक्ति। उन्हें कूल्हे की समस्या थी, लंबी दूरी चलने में मदद चाहिए होती थी, लेकिन उनका मन कभी झुकता नहीं था। वो कहा करते थे, जिस दिन मैं हंसना छोड़ दूंगा, वही दिन मेरी हार होगी। और वो रोज सुबह ऐसी किसी चीज की तलाश करते जो उन्हें मुस्कुरा दे, कोई मजेदार किस्सा, कोई पुराना गाना या पोते पोतियों की कोई शरारत। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने हंसने की क्षमता खो दी तो वो दुख में गिर जाएंगे और खुद की देखभाल छोड़ देंगे, क्योंकि हंसी समस्याओं को मिटाती नहीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल देती है। साहित्य के बाद मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना या मांसपेशियों को मजबूत बनाना। आप क्या कर सकते हैं? पहला, वे गतिविधियां करते रहें जो आपको आनंद देती हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, उपन्यास पढ़ना, पौधों की देखभाल करना या कुछ नया सीखना। जरूरी यह है कि आप जिज्ञासा और जुनून को जीवित रखें, भले ही छोटी मात्रा में ही क्यों ना हो। दूसरा, हंसी की ताकत को नजरअंदाज मत कीजिए। हर दिन हंसने का कारण ढूंढिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हंसी तनाव कम करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है और गहरे दर्द को भी हल्का करती है। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले एक चीज सोचिए जिसके लिए आप उस दिन आभार महसूस करते हैं, चाहे वो एक बातचीत हो, धूप की किरण हो या एक कप कॉफी। यह सरल अभ्यास आपको यह सिखाता है कि आप जो पास में हैं उस पर ध्यान दें, न कि जो नहीं है। चौथा, अगर आपको लगे कि उदासी या डर हावी हो रहे हैं तो पेशेवर मदद लें। थेरेपी पर जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि स्वयं से प्रेम का कार्य है। कई बार कुछ बातचीत ही काफी होती है उस ताकत को वापस पाने के लिए जो आपको लगा था कि खो चुकी है। हमेशा याद रखें, शरीर को सहारा देने के लिए छड़ी चाहिए हो सकती है, लेकिन अगर आपका मन जागरूक है और दिल आभारी, तो आप गरिमा के साथ हर नए सवेरा की ओर बढ़ते रहेंगे। तीसरा स्तंभ है सच्ची मित्रता। जो मित्र आप चुनते हैं वे दिल की बनाई हुई परिवार होते हैं। वे जो खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि चयन से, जुड़ाव से और आत्मा की समानता से आपके जीवन में आते हैं। सक्साद के बाद दोस्तियां पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इस जीवन के चरण में बच्चे अक्सर व्यस्त होते हैं, भाई बहन दूर रहते हैं और कई वो लोग जो सालों तक आपके स्तंभ रहे अब साथ नहीं हैं। ऐसे में वही दोस्त साथ खड़े होते हैं जो खालीपन भरते हैं, जो आपको देखा सुना और स्वीकार किया हुआ महसूस कराते हैं, आपके भूतकाल के लिए नहीं, बल्कि आज आप जो हैं उसके लिए। मैं आपको मार्ता और क्लारा की कहानी बताना चाहता हूँ। वे 15 साल की उम्र में स्कूल में मिलीं और सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने कभी अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। जिंदगी उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले गई। मार्ता ने कम उम्र में शादी कर ली थी और 3 बच्चों की मां बनी। वहीं क्लारा ने दुनिया घूमी और फिर अपने शहर में बस गई। दूरी, साल, बदलाव, इन सब के बावजूद उनकी दोस्ती हमेशा अडिग रही। आज दोनों की उम्र लगभग 75 साल है। उनके बच्चे अलग अलग शहरों में रहते हैं। उनके जीवन साथी अब साथ नहीं हैं, लेकिन वे अब भी एक दूसरे के साथ हैं। वे एक दूसरे के साथ डॉक्टर के चेकअप पर जाती हैं, टहलने निकलती हैं, भले ही किसी का मन न हो। वे केक और मोमबत्तियों के साथ जन्मदिन मनाती हैं, चाहे टेबल पर केवल 2 ही लोग हों, क्योंकि वे जानती हैं कि सच्ची दोस्ती लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि साथ की गुणवत्ता से मापी जाती है। मार्ता और क्लारा हमें सिखाती हैं कि सच्ची मित्रता खून के रिश्ते जितनी गहरी, मजबूत और जरूरी हो सकती है। आप इस स्तंभ को कैसे मजबूत कर सकते हैं? पहला, नई दोस्तियां बनाएं। दोस्ती करने में देर कभी नहीं होती। किसी कार्यशाला, सामुदायिक गतिविधि, पुस्तक क्लब या सैर में भाग लेना, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो सच्चे साथ की तलाश में हैं। दूसरा, पुरानी दोस्तियों का ख्याल रखें। जो लोग हमेशा साथ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। फोन करें, संदेश भेजें, छोटी छोटी मुलाकातों का प्रस्ताव रखें। दूसरों के पहल करने का इंतजार न करें। ममता और अपनापन एक पौधे की तरह है जिसमें नियमित सिंचाई की जरूरत होती है। तीसरा, गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा मायने रखती है। आपको दर्जनों दोस्तों की जरूरत नहीं, बस एक या दो जो आपको जैसे हैं वैसे स्वीकारें, सुने और सराहें। और सबसे जरूरी, खुद भी वही दोस्त बने जो आप पाना चाहते हैं, वफादार, उपस्थित, उदार।
क्योंकि जब परिवार साथ नहीं हो पाता तो यही सच्चे दोस्त होते हैं जो जिंदगी में हंसी साथ और सच्चा प्रेम भरते हैं। चौथा स्तंभ है रोज का उद्देश्य। हर सुबह उठने का एक कारण होना उतना ही जरूरी है जितनी कि सांस। उम्र चाहे जितनी हो, जब तक दिल धड़कता है जिंदगी का मतलब है, उसका मूल्य है, उसका मकसद है। 60 के बाद जब काम की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं और बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं तो खालीपन महसूस करना आम हो सकता है। कई लोग सोचते हैं अब तो सब कुछ कर लिया, अब क्या उत्तर है? नए उद्देश्य खोजना, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। हर दिन एक वजह होना, एक प्रोजेक्ट, एक शौक सेवा का कोई कार्य, वही अंदर की चिंगारी को जलाए रखता है। लुइस की कहानी सुनिए। 72 की उम्र में बढ़ई के रूप में रिटायर होने के बाद लुइस खोया हुआ महसूस करते थे। दशकों तक उनका जीवन उनकी वर्कशॉप, ऑर्डर और लकड़ी की खुशबू था। एक दिन वर्कशॉप बंद हुई और सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने पड़ोस में एक पोस्टर देखा, बच्चों को सिखाने के लिए स्वयं सेवक चाहिए। कुछ अंदर से जाग उठा। उन्होंने हफ्ते में एक दिन बढ़ईगिरी सिखाने की पेशकश की। जो शुरुआत में छोटा सा वादा था वो नई प्रेरणा बन गया। हर मंगलवार वो बच्चों को टूल्स तैयार करके स्टूल के शिथिरेखा, बॉक्स और खिलौने बनाना सिखाते। उनकी मुस्कान लौट आई, उनकी ऊर्जा बदल गई, क्योंकि उन्हें समझ आया कि उनका अनुभव अब भी किसी और के जीवन में रंग भर सकता है। आप अपने दैनिक उद्देश्य को कैसे खोज सकते हैं? पहला, अपनी रुचियां पहचानिए। क्या चीज बचपन में आपको उत्साहित करती थी? कौन सी गतिविधि में समय का पता ही नहीं चलता? कौन से विषय आपको जिज्ञासा से भर देते हैं? दूसरा, छोटे छोटे दैनिक लक्ष्य तय करें। जरूरी नहीं कि लक्ष्य बड़े हों। किसी किताब को खत्म करना, फूल लगाना, चिट्ठी लिखना, नई डिश पकाना, टहलने जाना, सब चलेंगे। तीसरा, दूसरों की सेवा के बारे में सोचिए। कभी कभी सबसे गहरा उद्देश्य आता है किसी और की मदद से, स्वयं सेवा, मार्गदर्शन, संगठन को सहयोग, बुजुर्गों को साथ देना। हर बार जब आप कुछ देते हैं आपकी ऊर्जा बढ़ती है। याद रखिए, जब तक आत्मा के पास हर सुबह उठने का एक कारण है, वह बूढ़ी नहीं होती। चाहे आप 60 के हों, 70 के या उससे अधिक, आप अब भी रोशनी बो सकते हैं। पांचवां स्तंभ है आध्यात्मिकता या आंतरिक जुड़ाव। मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस गहराई की बात कर रहा हूं जो आपके और किसी उच्च शक्ति या आपके आत्म संवाद के बीच होती है। ससात के बाद जब जिंदगी बहुत बदल चुकी होती है, जब दोस्त चले जाते हैं, जब शरीर दौड़ने से ज्यादा आराम मांगता है, तब आंतरिक शांति कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत बन जाती है। इस उम्र की असली ताकत हमेशा मांसपेशियों या बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि उस शांति से आती है जिससे हम उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें हम अब नियंत्रित नहीं कर सकते। वो आस्था, वो भरोसा, वो भीतर की चुप्पी जो डर को शांत करती है और हर दिन को, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, अर्थ देती है। तेरेसा की कहानी सुनिए। 80 वर्ष की उम्र तक उन्होंने सब कुछ देखा, बच्चे पोते बिछड़ने, सफलताएं विदाई। एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं आराम किसी बातचीत या तर्क में नहीं ढूंढती। अब जब मैं जंगल में चुपचाप चलती हूँ, पत्तों की खड़खड़ाहट सुनती हूँ और चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस करती हूँ, बस उसी में मुझे सबसे बड़ा सहारा मिलता है। उस सादगी में उन्होंने पाया शांति। एक ऐसी शांति जो दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि जीवन के साथ उनके गहरे जुड़ाव से आती है। आप क्या कर सकते हैं इस स्तंभ को मजबूत करने के लिए? पहला, हर दिन कुछ मिनट शांति में बिताएं। बिना स्क्रीन, बिना रुकावट, बिना जिम्मेदारी, बस खुद के साथ। दूसरा, आत्मचिंतन करें। खुद से पूछें, मुझे शांति कहाँ मिलती है? कौन सी चीज मुझे किसी बड़ी शक्ति से जोड़ती है? मैं बिना शब्दों के सौंदर्य कहाँ पाता हूँ? तीसरा, ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति में सचेत टहलना शुरू करें। तरीका कोई भी हो, जरूरी है कि आप हर दिन उस आत्मा को पोषण दें जो कभी बूढ़ी नहीं होती। जब शरीर थकने लगे, जब जीवन की निश्चितताएं डगमगाने लगें, तब यह आंतरिक शरण वो सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। और आप, क्या आपके पास ऐसी कोई जगह है? छठा स्तंभ है आर्थिक स्वतंत्रता। पैसा जिंदगी की सबसे जरूरी चीज नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद यह कुछ बहुत बुनियादी चीजों का प्रतीक बन जाता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तय करने की कि ये कहाँ रहना है, कौन सा इलाज लेना है, किस काम में समय और ऊर्जा लगानी है। अगर हम अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो अक्सर खुद को फंसा हुआ, सीमित
या कम कीमती महसूस करने लगते हैं। बात बड़ी दौलत जमा करने की नहीं है, बल्कि उस शांति की जो यह जानने से आती है कि हम अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। डॉन मैनुएल की कहानी सुनिए। वो पूरी जिंदगी स्कूल में शिक्षक रहे, कभी बड़ी कमाई नहीं की, लेकिन हर महीने कुछ न कुछ बचाते रहे। वो हमेशा कहते थे, मात्रा मायने नहीं रखती, स्थिरता मायने रखती है। आज 78 की उम्र में वो शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उन्हें बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, चाहे घर का खर्च हो या दोस्तों के साथ रविवार की लंच। वो थोड़ी सी आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें एक ऐसी चीज देती है जो पैसा कभी खरीद नहीं सकता। गरिमा, आप क्या कर सकते हैं इस स्तंभ को मजबूत करने के लिए? पहला, अपने खर्च की समीक्षा करें। एक सरल और यथार्थ बजट बनाइए। उन चीजों को प्राथमिकता दें जो सच में आपकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। दूसरा, अगर संभव हो तो कोई छोटा सा अतिरिक्त आमदनी स्रोत बनाइए। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि घर पर बने उत्पाद बेचना, कोई ऐसा कौशल सिखाना जो आप अच्छी तरह जानते हैं, या अपने घर का एक खाली कमरा किराए पर देना। कमरा। तीसरा, सलाह मांगने से न डरें। आज बुजुर्गों के लिए कई मुफ्त कार्यक्रम उपलब्ध हैं जो वित्तीय योजनाओं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और बचत को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। याद रखिए, बात यह नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि यह है कि आप जो पास रखते हैं उस पर कितना नियंत्रण है। और सबसे जरूरी यह समझना कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, स्वार्थ नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम का कार्य है। यह वह चाबी है जो आपको अपने अंतिम वर्षों को सम्मान और संतोष के साथ जीने की अनुमति देती है। अब हम इस यात्रा के अंत पर पहुंच गए हैं, और मैं आपको एक ऐसा विचार देना चाहता हूं जो शायद थोड़ी चुभन लाए, लेकिन साथ ही आपको मुक्त भी कर दे। आपका जीवन केवल आपके परिवार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों, भाइयों, पोते पोतियों से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी पूरी भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक स्थिरता उनकी जिम्मेदारी बना देना, यह एक ऐसा बोझ है जो उन्हें उठाना नहीं चाहिए। और साथ ही यह भूलना भी है कि हम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपके सहारे के स्तंभ, आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपके दोस्त, आपका उद्देश्य, आपकी आत्मिक जुड़ाव और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता, ये आपके अपने हैं। कोई और उन्हें आपके लिए नहीं बना सकता, कोई और उन्हें आपके लिए नहीं जी सकता। और यह कोई दुख की बात नहीं, यह शक्ति है, यह आजादी है। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि ईमानदारी से अपने भीतर झांकें और खुद से पूछें, आज मुझे कौन सा स्तंभ मजबूत करना है। शायद अब समय है थोड़ा और चलने का, या उस पुराने दोस्त को कॉल करने का जिसे आपने टाल रखा था। शायद अब वक्त है अपनी वित्तीय जिम्मेदारी लेने का, या कोई नया उद्देश्य खोजने का जो आपकी सुबहों को फिर से रोशन कर दे। आप कहाँ से शुरू करते हैं ये उतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप शुरू करें। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कमेंट में साझा करें, आपके जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ अभी कौन सा है, और कौन सा ऐसा है जिसे आप और अधिक प्रेम और समर्पण के साथ बनाना चाहेंगे। आपका अनुभव उन कई और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है जो इस रास्ते पर आपके साथ चल रहे हैं। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगता है कि हम साथ मिलकर और आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम बात करेंगे हर उस चीज की जो 60 के बाद की जिंदगी को पूर्ण, गरिमामयी और प्रकाशमय बनाती है। क्योंकि अभी बहुत कुछ जीना बाकी है, और जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अक्सर अब शुरू होता है।